विजय ने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, वही एक दिन उसे अपने ही घर में अकेला छोड़ देगा। पत्नी की मृत्यु के बाद उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका बेटा राज और बहू प्रिया थे। उसने बहू को हमेशा बेटी का दर्जा दिया, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की और कभी उसे पराया महसूस नहीं होने दिया। लेकिन समय ने करवट ली और राज ने नौकरी का बहाना बनाकर शहर के छोटे फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। उसने बड़े प्यार से पिता से कहा कि फ्लैट छोटा है, इसलिए फिलहाल उन्हें गांव वाले घर में ही रहना होगा और वह हर हफ्ते मिलने आएगा। विजय मुस्कुरा तो दिया मगर भीतर से टूट गया। बेटे बहू के जाने के बाद विशाल घर में सिर्फ सन्नाटा बचा था। हर दीवार उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती और हर कमरा उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाता। दिन भर वह बिना मकसद घर में घूमता रहता, कभी पत्नी की तस्वीर से बातें करता तो कभी बेटे के बचपन को याद करके आंसू बहाता। गांव में इज्जत, खेत, दुकानें और बैंक बैलेंस सब कुछ था, लेकिन अपनेपन की कमी ने सारी दौलत को बेकार बना दिया था। तभी उसकी जिंदगी में राहुल नाम का एक युवक आया जो उसके पुराने दोस्त का बेटा था। राहुल रोज उसका हाल पूछता, सुबह सैर के लिए साथ ले जाता, योग करवाता और अपने घर का बना खाना भी उसके लिए लेकर आता। धीरे धीरे विजय के चेहरे पर फिर मुस्कान लौटने लगी। इसी बीच एक दिन बेटे का फोन आया कि उसके घर बेटा हुआ है और वह चाहता है कि पिता कुछ दिन उसके साथ रहे। पोते की खबर सुनकर विजय खुशी से भर उठा और अगले ही दिन शहर पहुंच गया। कुछ दिन तक उसे लगा कि बेटे को उसकी अहमियत समझ आ गई है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसे प्यार से ज्यादा जरूरत के कारण बुलाया गया था। वह बाजार से सामान लाता, दवाइयाँ खरीदता, घर के छोटे बड़े काम करता और घंटों पोते की देखभाल करता ताकि बहू आराम कर सके। उसे इन कामों से शिकायत नहीं थी, लेकिन दिल बार बार पूछता कि अगर उसकी जरूरत ना होती तो क्या उसे बुलाया भी जाता। 2 महीने बाद जब बहू पूरी तरह ठीक हो गई और बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो राज ने बड़ी सहजता से कहा कि अब वह उन्हें वापस गांव छोड़ आएगा। विजय मुस्कुराया जरूर, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द सिर्फ वही जानता था। अपने प्यारे पोते को सीने से लगाकर वह चुपचाप वापस पुराने घर लौट आया। वहां पहुंचते ही राहुल ने उसकी बुझी हुई आंखें पढ़ ली। बिना कुछ पूछे वह अपने घर से गर्म खाना लाया और पिता की तरह नहीं, बेटे की तरह उसके सामने बैठकर खिलाता रहा। उसी दिन विजय को महसूस हुआ कि कई बार दिल से बने रिश्ते खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। समय बीतता गया, राहुल हर दिन उसके साथ रहता, उसका अकेलापन बांटता और उसे जीने की नई वजह देता। एक सुबह सैर के दौरान राहुल ने झिझकते हुए बताया कि वह नौकरी छोड़कर डेयरी का कारोबार शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है। उसने यह भी कहा कि उसकी पहली जिम्मेदारी अपनी दोनों बहनों की शादी है, इसलिए उसने खुद की शादी तक टाल दी। राहुल की सादगी, जिम्मेदारी और संस्कार सुनकर विजय का दिल भर आया। उसी शाम उसने अपनी बचत में से 1 लाख रुपए का चेक निकालकर राहुल के हाथ में रख दिया। राहुल ने कई बार मना किया, लेकिन विजय ने कहा कि यह दान नहीं बल्कि एक पिता का अपने बेटे पर भरोसा है। आखिरकार राहुल आंसुओं के साथ वह चेक स्वीकार कर लेता है और वादा करता है कि वह इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। उस रात विजय ने वर्षों बाद सुकून की नींद ली, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसने अपनी दौलत किसी जरूरतमंद पर नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान के भविष्य पर लगाई है। कुछ ही महीनों में राहुल की मेहनत रंग लाने लगी। उसने पूरी ईमानदारी से डेयरी का काम शुरू किया और देखते ही देखते उसका कारोबार गांव से निकलकर आसपास के कस्बों तक पहुंच गया। एक दिन वह मिठाई का डिब्बा लेकर विजय के घर पहुंचा और खुशी से बताया कि उसकी पहली कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई है। विजय की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अपने बेटे की सफलता देख रहा हो। राहुल बार बार कहता रहा, यह सब आपके भरोसे की वजह से हुआ है, लेकिन विजय हर बार मुस्कुराकर यही कहता कि मेहनत तुम्हारी थी, मैंने तो सिर्फ सही समय पर तुम्हारा हाथ थामा था। समय के साथ राहुल ने अपनी बड़ी बहन की शादी भी धूमधाम से तय कर दी।
और सबसे बड़ा सम्मान देते हुए उसने विजय से कहा कि वह उसके पिता की जगह कन्यादान करे। यह सुनकर विजय की आंखें भर आई। जिस इंसान को उसका अपना बेटा धीरे धीरे अकेला छोड़ गया था, उसी इंसान को आज एक गैर अपने पिता का स्थान दे रहा था। शादी वाले दिन जब सबके सामने राहुल ने विजय का हाथ पकड़कर कहा कि मेरे लिए यही मेरे पिताजी हैं, तब वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा। कन्यादान करते समय विजय को ऐसा लगा जैसे उसके जीवन का अधूरापन खत्म हो गया हो। इसके बाद राहुल का कारोबार और तेजी से बढ़ा। उसने मेहनत के दम पर शहर में बड़ा घर खरीदा और एक दिन विजय से बोला, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस गांव में अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले तो विजय ने मना किया, लेकिन राहुल की जिद और उसके सच्चे अपनापन के आगे वह हार गया। शहर पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। राहुल, उसकी छोटी बहन और बाद में उसकी पत्नी ने भी विजय को परिवार के मुखिया का सम्मान दिया। घर का हर फैसला उसकी राय से होता और उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया गया कि वह किसी पर बोझ है। कई महीने यूं ही खुशी से गुजर गए। तभी एक दिन अचानक राज का फोन आया। अगले दिन वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ राहुल के घर पहुंचा। जैसे ही उसने विजय को सम्मान और खुशियों से भरे माहौल में देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता के पैरों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि नौकरी छूट चुकी है, कंपनी का फ्लैट भी वापस लेना पड़ा और अब उसे समझ आ गया है कि उसने अपने पिता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। उसने रोते हुए कहा कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरे साथ वापस चलिए। विजय ने बेटे को उठाकर गले लगाया और शांत स्वर में कहा कि पिता अपने बच्चों से नाराज नहीं रहते, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। लेकिन अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। यहाँ मुझे वह सम्मान और अपनापन मिला है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी तुम मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। यह कहकर उसने अपने पुराने घर की चाबी राज के हाथ में रख दी और कहा कि वह घर तुम्हारा है, वहाँ अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करो। राज ने सिर झुकाकर चाबी ले ली और समझ गया कि पिता ने उसे माफ तो कर दिया है, लेकिन अब उनका दिल वहाँ बस चुका है जहाँ उन्हें सच्चा सम्मान मिला। इसके बाद राज अक्सर अपने परिवार के साथ मिलने आने लगा। उसका छोटा बेटा अपने दादा से बहुत प्यार करने लगा और हर मुलाकात में उनके साथ खेलने की जिद करता। दूसरी ओर राहुल की भी शादी एक संस्कारी लड़की से हुई, जिसने पहली मुलाकात में ही विजय के पैर छूकर उन्हें पिताजी कहा। उस पल विजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसके पास दो बेटे थे, एक जिसने गलती से सीख ली थी और दूसरा जिसने बिना खून का रिश्ता होते हुए भी पिता का कर्तव्य निभाया था। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर विजय ने समझ लिया कि रिश्तों की असली पहचान जन्म से नहीं, व्यवहार से होती है। जिसने दुख में साथ दिया वही अपना है और जिसने सम्मान दिया वही सच्चा परिवार है। उसकी जिंदगी इस बात की मिसाल बन गई कि इंसान को प्यार और अपनापन वही मिलता है जहाँ दिल साफ हो। आखिर में विजय अक्सर अपने पोते को गोद में लेकर यही कहता था कि बेटा, जीवन में धन कमाना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी अपने रिश्तों को संभालना है, क्योंकि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते दोबारा पहले जैसे नहीं बनते। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव और सबसे अनमोल सच था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।